हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आइए हम सॉल्व करते हैं हमारा आज का प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है आपके अध्याय 2 से द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? हम गुणनखंड विधि से हम शून्यांक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर शून्यांकों के बीच में संबंध भी होता है, ठीक है। उन संबंधों से हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमने शून्यांक ज्ञात किए हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारा दिया गया बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर, हमने इसको किसके मान लिया? px के बराबर मान लिया। अब हमने इसको गुणनखंड किया। तो गुणनखंड कैसे करते हैं हमें गुणनखंड करना है 21 का। तो हम 21 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर तो 10x आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 21x स्क्वायर आना चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो जब मैंने 21 के गुणनखंड किए तो किस तरह होंगे? 7 और 3 को जोड़ने पर आता है 10x और गुणा करने पर आता है 21 यानी कि 21। तो मैंने इस 10x को तोड़ के क्या लिख दिया? 7x प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट करके लिखा 7x प्लस 3x प्लस 21। अब इन शुरू के दो पदों में मेरा x कॉमन है तो मैंने क्या ले लिया? x प्लस 7। यहाँ से मैंने लिया 3 कॉमन तो क्या बचा? x प्लस 7। इस पूरी समीकरण में से x प्लस 7 कॉमन लेने पे क्या बचा? यहाँ पे x प्लस 3। अब हमें शून्यांक निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? px बराबर 0 करेंगे, यानी कि x प्लस 7 और x प्लस 3 बराबर हमने क्या किया? 0। तो एक बार x का मान आ गया -7 और एक बार x का मान आ गया -3। ये हमारे क्या निकल गए? शून्यांक निकल गए। क्या निकल गए? शून्यांक। सो हमारे बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यांक क्या निकले? -7, -3। अब हमें शून्यांकों का क्या करनी है? जांच करनी है। तो अब हमें पता है कि शून्यांकों का योगफल, तो हमारे शून्यांक क्या है? -7 और -3 का योगफल। तो -7 प्लस -3 बराबर क्या होगा? -10/1। यानी कि शून्यांकों का योगफल हमारे किसके बराबर होता है? -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक हमारा क्या है? 10x माइनस ऑलरेडी आ रहा है माइनस, तो 10x 10 प्लस हो गया, यानी कि ये तो हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। -7 इंटू -3 बराबर कितना हो गया? 21/। तो शून्यांकों का गुणनफल हमारे किसके बराबर होता है? अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। यानी कि हमने जो शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल क्या है? सही है। तो जब भी आपको शून्यांक निकालना हो आप इस तरह गुणनखंड विधि से शून्यांक निकालेंगे, फिर उनकी जांच करनी हो तो शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है? x का पद बटा x स्क्वायर का पद, और आगे क्या लगता है? माइनस। इसी तरह शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है? अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे आज के इस प्रश्न का हल है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।